बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम अकबर खान है, मैं न्यूरो सर्जन हूँ। ठीक है। एक दो मिथ्स हैं और इस तरह की चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, जो कि अवाम उन्नास को इस टाइम पे क्लैरिटी नहीं है, या जनरल आवाम को, कि क्या होता है अवेक ब्रेन ट्यूमर सर्जरी और कब की जाती है और कौन करता है और किस लिए करता है। ठीक है। और उसकी ज़रूरियात क्या है। तो उसके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो है जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा ज़रा एजुकेट किया जाए, पढ़ाया जाए कि यार ये होता क्या है। सबसे पहले आपको पता ही है, अवेक ब्रेन ट्यूमर सर्जरी मैंने ही स्टार्ट की थी इस्लामाबाद में। ठीक है। अभी भी मैं करता हूँ, इस्लामाबाद में भी करता हूँ, पेशावर में भी करता हूँ। ठीक है। पेशावर में मैं रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट में होता हूँ। ठीक है। और अवेक ब्रेन ट्यूमर सर्जरी या मरीज़ को जगा के ऑपरेशन सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि वो सिर्फ जागा हुआ है और आप सर्जरी कर रहे हैं। ठीक है ना। इसकी चंद प्रीरिक्विजिट्स हैं जो कि ज़रूरी चीज़ें हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपकी सफिशिएंट डिग्री ट्रेनिंग हुई है कि नहीं, आपने हायर स्पेशलाइजेशन की है कि नहीं। मतलब आपको अवेक ब्रेन ट्यूमर सर्जरी करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है। वो तभी आता है कि जब आप किसी हायर सेंटर में ट्रेन हुए हो बनिस्बत वैसे ही ट्रेन के, यार आज मेरा इरादा हुआ है और आज मैं बस अवेक की ब्रेन ट्यूमर सर्जरी करने वाला हूँ, किसी की ऐसी चीज़ नहीं होती। ठीक है। यू नीड टू बी प्रॉपरली ट्रेन। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है अवेक ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के लिए, उसे हम कहते हैं कॉर्टिकल मैपिंग या सब कॉर्टिकल मैपिंग, स्पीच मैपिंग, मोटर मैपिंग। ठीक है ना। उसके लिए हमें फिर ऑफ कोर्स न्यूरो सर्जरी तो एडवांस हो चुकी है। उसके लिए चंद इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है जो कि इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सिर्फ मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है। लेकिन उसमें से चंद चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस टाइम पे कराची में भी अवेलेबल है, आगा खान हॉस्पिटल में। ठीक है। उसमें से एक ये कॉर्टिकल मैपिंग स्टिमुलेशन डिवाइस है। ठीक है। बेसिकली ये क्या करती है, मेरे पास जिस टाइम पे अवेलेबिलिटी है उसमें हम स्पीच मैपिंग, यानी कि इंसान के बोलने की जगह स्पीच मैपिंग के डिफरेंट चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। मोटर मैपिंग मौजूद है। ठीक है ना। कॉर्टिकल मैपिंग, जो कॉर्टिकल मैपिंग के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, बेसिकली वो ये बायपोलर प्रोब इस्तेमाल करता हूँ मैं। ठीक है। ये बायपोलर प्रोब जो है, इसकी दो जगह होती हैं। ठीक है। ये मैं जब ब्रेन ट्यूमर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये ब्रेन ट्यूमर है, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये मोटर स्ट्रिप के साथ है, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये स्पीच एरिया की तरफ भी जा रहा है। तो अगर मैं मैप कर रहा हूँ, तो अगर आप बायपोलर प्रोब इस्तेमाल करते हैं और मरीज़ जागा हुआ है, तो आप उस जगह का पता लगा सकते हैं कि यार इस जगह पे आपकी बोलने की सलाहियत मौजूद है दिमाग की, तो वो उसको हम बचा लेते हैं। तो हम अवेक सर्जरी इसलिए करते हैं कि यार मरीज़ को नुकसान ना पहुँचे। उसके लिए ये होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की स्टिमुलेशन डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। मेरे पास जो इस टाइम पे स्टेट ऑफ द आर्ट, जो कि इस टाइम पे सिर्फ इंग्लैंड में मौजूद है, सेंट्रल लंदन में या फिर अमेरिका में, क्योंकि मेरे ये स्टार्ट से ही यही अपनी आवाम के साथ वादा रहा है कि मैं उनको वही सर्विसेज दूंगा जो कि मैं किसी अंग्रेज़ को या अमेरिकन को यूरोप में दिया करता था। ठीक है। तो एक तो ये हो गया बायपोलर डिवाइस, ये कराची में भी मौजूद है, इससे डिफरेंट लेवल की है, लेकिन ये सबसे लेटेस्ट चीज़ है। ठीक है। लेकिन सिर्फ बायपोलर है। बायपोलर का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि इससे आप जो बोलने की सलाहियत की जगह की मैपिंग आराम से कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप बाकी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें करंट ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मैं एक स्टेप फर्दर चला गया हूँ, जो कि इस टाइम पे पाकिस्तान में किधर भी मौजूद नहीं है। उसे हम कहते हैं मोनोपोलर। ठीक है ना। ये मोनोपोलर डिवाइस है। इससे आप ट्यूमर निकाल भी सकते हैं और मैप भी कर सकते हैं। और इसमें जो इससे मोनोपोलर से जो मैं करता हूँ, उससे मैं सब कॉर्टिकल मैपिंग, जो कि पाकिस्तान में और किधर भी अवेलेबल नहीं है, सब कॉर्टिकल, अल्लाह करे कि अवेलेबल हो जाए सबके पास। मैं चाहता ये हूँ कि इसलिए करूँ, लेकिन उन सबको चाहिए कि थोड़ी ट्रेनिंग हासिल करें। बेशक मैं ओपन डोर पॉलिसी रखी है, मेरे साथ आके ट्रेनिंग करें, बाहर मुल्क चले जाए, लेकिन ट्रेनिंग ज़रूरी है। ठीक है। ये हमारे एनेस्थेटिस्ट माशाल्लाह तगड़े हैं, लेकिन न्यूरो सर्जरी में ट्रेनिंग ज़रूरी है। ठीक है। अब ये जो मोनोपोलर प्रोब है, इससे ये होता है कि आप वो सब कॉर्टिकल मैपिंग भी कर सकते हैं। मतलब
اب ٹیومر آ رہا ہے فرض کرو، اور یہاں پہ آپ کے پیرامیڈل ٹریکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب پیرامیڈل ٹریکٹ ایسی جگہ ہے کہ اگر اس کو لگ جائے تو انسان کو فالج کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے میں یہ لے کر آیا ہوں، اور یہ میرے پاس یہ اپنے مطلب پورا سامان تیار رکھا ہوتا ہے. اور میں تو مطلب دن کی 3-4 سروس کرتا ہوں. کل بھی رات کو 9 بجے گیا ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ سب کارٹیکل میپنگ سے آپ کو فالج کا نقصان بھی کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں میں صرف بتانا چاہ رہا تھا کہ اویک برین ٹیومر سرجری میں کہ بعض چیزیں ضروری ہیں، ٹھیک ہے. اور الحمدللہ اس ٹائم پہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے جس سے میں اپنے مریضوں کے لیے وہ خدمات سر انجام کر سکتا ہوں جو کہ آپ کو فی الحال تو لندن یا امریکہ میں ہی ملے گی. آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہوں بے شک آپ میسج کریں، ٹھیک. خدا حافظ.